अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हेयर आई एम आयशा मुस्तफ़ा और इसके बाद आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला एमसीक्यू है एक्सरे वर्क हैज़ शोन द डायमीटर ऑफ एटम्स और ऑफ द ऑर्डर। ये आपकी बुक में पेज नंबर 2 में सेकेंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है 2 × 10⁻⁻10 मीटर्स। नेक्स्ट सेकेंड, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 8 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो 8 ग्राम्स हाइड्रोजन गैस में 4 मोल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन हैवी वाटर। हैवी वाटर ड्यूट्रियम है और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हमारे पास 20 होता है और ऑक्सीजन का वेट 16, इसलिए हम 16 को ऊपर रखेंगे और उसको 20 से डिवाइड करेंगे और इसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 80%। नेक्स्ट, the number of moles of carbon dioxide which contains 16 ग्राम of oxygen। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हम देख लेते हैं कि उसका मैस क्या है। उसका मैस हमारे पास 44 ग्राम है और ऑक्सीजन का 32 ग्राम। इसलिए अगर हमने 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन में चेक करना है तो वो हमारे पास 22 ग्राम्स आएगा और वैसे उसके मोल्स मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बताए हैं 1, तो इसके हाफ हो जाएंगे 0.5 मोल्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैस ऑफ 4.00 × 10⁻³ मोल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपके पास है C6H12O6। अब इसके बाद हमने ये करना है कि C का होता है 12, तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन का 1 को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाद में इन तीनों को ऐड कर लेना है, वो हमारे पास आ जाएगा 180। अब उस 180 को हमने 0.004 यानी कि 4.00 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.720 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ बीकर कंटेन्स 9 ग्राम ऑफ वाटर, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो वो होंगे 6.02 × 10⁻24। नेक्स्ट 7, वेट ऑफ सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो सिंगल एटम का अगर हमने वेट फाइंड करना है तो वो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 16 ग्राम, तो उसमें होते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट 16 को हमने एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2.65 × 10⁻23 होगा। नेक्स्ट हमारे पास 8 वाला एमसीक्यू है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी। अब एसटीपी पे नाइट्रोजन का जो लीटर्स में होता है वो 22.4 है और ग्राम्स में 28। अब हमने 22.4 को 28 पे डिवाइड कर देना है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो आपके पास यहाँ पे 1.4 ग्राम है इससे उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.12 डेसीमीटर क्यूबिक। नेक्स्ट 9th, द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज हाईएस्ट इन, तो वो आप हाइड्रोजन की अगर परसेंटेज निकालते हैं तो वो H2SO4 में हाईएस्ट होगी। नेक्स्ट, द प्रेशर ऑफ वेपर्स व्हेन सेंट टू द आयनाइजेशन चैम्बर इन मास स्पेक्ट्रोमीटरीज। ये आपकी बुक पे पेज नंबर 5 का 3rd पैराग्राफ और उसकी सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है 10.10⁻6 to 10⁻7 टॉर। ये सेकेंड लाइन के लास्ट पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट 11th, which of the following compounds contains the highest percentage by mass of nitrogen, तो वो N2H4 है, आप चेक कर सकते हैं। which one of the following compounds does not have the empirical formula CH2O। आप इन सबका empirical formula कैलकुलेट कर लें, इसका आंसर एथेनॉल आएगा। which one of the following is monatomic molecules, तो ये सबको पता है कि ये हीलियम गैस में होते हैं। When NH3 gas reacts with HCl, white fumes are formed which are chemically। तो अब आप इसको इस रिएक्शन को अगर करते हैं तो NH3 में हम अगर हम HCl ऐड करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा NH4Cl। 15, a compound having empirical formula C3H3O and its molecular mass। तो अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं तो वो C6H6O2 आएगा। एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर आयन C+H4। 1 मोल ऑफ SO4 नेगेटिव इज इक्वल टू 96 ग्राम ऑफ SO4 नेगेटिव। Mg का नेक्स्ट रिएक्शन करवाना है HCl से, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी।
एक्चुअल यील्ड इज इफेक्टेड बाय। तो जिस तरह ये जो यील्ड का टॉपिक है इसमें ये तीनों ही डिस्क्राइब हैं कि इन तीनों की वजह से यील्ड इफेक्ट होती है, इसलिए ऑल ऑफ देम। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो ऑब्वियसली 0.55 mg होगा। एम्पिरिकल फार्मूला हाइड्रोजीन का NH2 होता है। नेक्स्ट 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, N2 एंड CO। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो अगर आप इन चारों के कैलकुलेट करते हैं, कार्बन मोनोक्साइड के N2O5 के, H2O के, C2H5OH के, तो वो H2O के ज़्यादा होंगे, 3.6 ग्राम्स। नेक्स्ट 24, अ नेकलेस है 6 ग्राम ऑफ डायमंड इन इट। डायमंड है, कार्बन है, तो अगर हम ये देखते हैं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में 1 मोल ऑफ आइटम्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 6 ग्राम्स उसका हाफ हो गया। अगर हम उसका हाफ करते हैं तो उसमें 6 ग्राम में हाफ मोल होंगे एटम्स। इसको फिर हम एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को 2 से डिवाइड कर देंगे, उसका भी हाफ कर देंगे, तो वो हमारे पास 3 आ जाएगा। नेक्स्ट 25, द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 22 ग्राम ऑफ CO2 गैस। तो इसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट, एथिलीन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज, एंटीफ्रीज के तौर पे यूज होता है ये। अ ग्लास इज फुल ऑफ वाटर एंड कंटेन्स 3.0 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो मैस उसका, वैसे अगर आप वाटर का कैलकुलेट करते हैं तो वो 18 आएगा, अगर आपने उसके एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिड्यूस किया है तो ये 9 ग्राम्स आ जाएगा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO आर प्रेजेंट हैविंग 12.04 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO। तो ये हमारे पास आता है 2 मोल। इसमें इस तरह से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना है। नंबर ऑफ Ai 3+ आयंस, 3 पॉजिटिव आयंस इज इन AlCl3 is 2.007 × 10⁻23। द नंबर ऑफ क्लोरीन आयंस आर, तो वो एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे हमारे पास। ये जो अभी हमने ये वाला 27th MCQ देखे ना, इसमें हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि 0.9 को अगर हम डायरेक्टली डिवाइड करते हैं 18 से, तो वो हमारे पास आ जाता है 0.05 मोल्स। फिर उसी को हम आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल से, तो फिर भी हमारे पास 3.01 × 10⁻23 आता है। नेक्स्ट 29 भी हो गया। 30, 1 मोल ऑफ एथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ इथेन, तो उन दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू द वॉल्यूम 16 ग्राम। तो अब इन दोनों के वॉल्यूम्स हैं, तो इन दोनों के वॉल्यूम्स हमने अगर सेम रखे हैं STP पे, तो ये आएगा 1:1। नेक्स्ट 32, इफ 4 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीडाइज टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। सबसे पहले तो हम इस रिएक्शन को देख लेंगे। तो अगर 2 मोल्स हम सल्फर डाइऑक्साइड के और 1 मोल लेते हैं ऑक्सीजन का, तो फिर वो मतलब उसको ऑक्सीडाइज करना है तो उसमें ऑक्सीजन ऐड करनी पड़ेगी, तो फिर वो सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल्स बनेंगे। ठीक है, अब 2 मोल्स SO2 के हैं, 1 मोल ऑक्सीजन, तो वो हमें दे रहे 2 मोल्स SO3 के। ठीक है, तो इस तरह से वो 2 मोल्स आ जाएंगे, ये रिएक्शन की बेस पे। 33, अ कंपाउंड कंटेन्स 50% सल्फर एंड 50% ऑक्सीजन बाय मास। द एम्पिरिकल फार्मूला, तो एम्पिरिकल फार्मूला उसका SO2 होगा। मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयोडीन 127 ग्राम होता है। मास इन ग्राम्स ऑफ 2.74 मोल्स ऑफ KMnO4, तो वो 432 ग्राम होगा। द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर आप इन तीनों में चेक कर लेते हैं तो वो N2O3 के आएंगे। एफिशिएंसी, अगर केमिकल रिएक्शन की चेक करनी है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इन एक्सेस। नेक्स्ट, मैथमेटिकल रिलेशनशिप फॉर M/E। तो ये बहुत सी बुक पे रॉन्ग लिखा हुआ है, इसका जो करेक्ट है वो H2R2/2E है, ये B ऑप्शन।
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस में 12.04 इंटू 10⁻23 होंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल को। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू C12 AMU स्टैंडर्ड इज, तो इनके जो रिलेशनशिप कोई भी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता बिटवीन देयर मैसेस। ठीक है, ये आज हमने 40 MCQs किए हैं। नेक्स्ट हम चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। थैंक्स।